हेलो एवरीबॉडी। आज एक और नई चीज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पीछे जो फोटो दे रखा है वो किसी फॉरेन फैमिली का नहीं है, इंडियन फैमिली का है, भारतीय परिवार का फोटो है। लेकिन ये सभी लोग एक रोग से पीड़ित हैं जिसे कहते हैं एल्बिनिज्म। इस डिजीज का नाम है एल्बिनिज्म, सूरजमुखीता हिंदी में कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जो स्किन के कलर के लिए जो पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट, वो नहीं बनता है। मेलानिन पिगमेंट हमारी बॉडी में जो डार्कनेस है, ब्लैक जो कलर है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो ऐसे लोगों में बनता ही नहीं है, और मेलानिन नहीं बनता इसलिए इनकी पूरी स्किन व्हाइट होती है। स्किन नहीं, इवन इनके बालों का कलर, आपको आईब्रोज का कलर, इवन जो आंखों के अंदर जो परत होती है कोरोइड, जो ब्लैक कलर की होती है, वो भी ब्लैक कलर की नहीं होती, क्योंकि मेलानिन तो इसके अंदर बनेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि वो फॉरेनर है लेकिन वो इंडियन है, तो वो हो सकता है एल्बिनिज्म या सूरजमुखीता से पीड़ित हो। अब ये डिजीज जो है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मेल इस रोग से पीड़ित है तो 100% संभावना है कि उसकी किसी न किसी जनरेशन में ये रोग पुनः प्रदर्शित होगा, दिखेगा। किस कंडीशन में होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हम कैटेगरी लेते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि या तो वो सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं या वो ऑटोसोमल हो सकते हैं। और ऑटोसोमल में या ऑटोसोमल रिसेसिव को मैं AR बोलूंगा और ऑटोसोमल डोमिनेंट को AD। ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेक्स लिंक में या तो X क्रोमोसोम पर हो सकता है या फिर Y क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन या म्यूटेंट जीन के कारण रोग हो सकता है। ठीक है, एक्स लिंक के एग्जांपल में हमारे पास में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दे रखे हैं एनसीईआरटी में। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सबसे खतरनाक वाले हैं। खतरनाक वाले क्यों है? अच्छा, ये जो एक्स लिंक है, इसमें भी दो कैटेगरी है, ये भी रिसेसिव हो सकते हैं या फिर डोमिनेंट हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि जो डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होने वाली बीमारी हमेशा तभी प्रदर्शित होगी जब वो व्यक्ति होमोजाइगस कंडीशन में हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि कोई मान लो मेल है जो कि एल्बिनिज्म से पीड़ित है, इसका मतलब हुआ कि ये AAXY वाला मेल जो है, अगर ये एल्बिनिज्म से पीड़ित है तो इसके ऑटोसोम्स पर, दोनों ऑटोसोम्स पर उससे संबंधित जीन प्रदर्शित होंगे, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन है ये। होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव जीन अपने आप को प्रदर्शित करता है, और इसी वजह से जो रिसेसिव जीन है वो कई पीढ़ियों तक छिपा हुआ रह सकता है, कई पीढ़ियों तक, जनरेशन टू जनरेशन छिपा हुआ रह सकता है, और अचानक से किसी जनरेशन में अपीयर हो सकता है। क्यों? इसका कारण है कि अगर ऐसी कंडीशन हुई, एक पे मैंने स्टार लगा दिया, तो ये होगा कैरियर, और कैरियर में इसके सिम्टम नहीं आते हैं, इसके लक्षण नहीं आते हैं। तो कैरियर है, इसका मतलब उसके अंदर बीमारी के लक्षण तो है नहीं, लेकिन वो रोग का वाहक है। अब इसकी शादी किसी अन्य कैरियर या अफेक्टेड से होगी
तो उसकी प्रोजेनी के अंदर वो बीमारी लक्षित होगी। जैसे अपन एक प्रश्न करके देखते हैं कि एक नॉर्मल मैन है, इसकी मैरिज हुई एक एल्बिनिज्म से अफेक्टेड महिला से। एल्बिनिज्म से अफेक्टेड महिला है। बच्चों, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो एल्बिनिज्म का मैं पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि एक एल्बिनिज्म से अफेक्टेड महिला की शादी एक सामान्य पुरुष से होती है, तो बताइए उसमें बच्चों में एल्बिनिज्म से पीड़ित बच्चों की प्रतिशतता कितनी होगी। तो जनरली जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने कहा एल्बिनिज्म से पीड़ित महिला, तो एक्स लिखेंगे और उसके ऊपर मान लो स्टार कर देंगे, और नॉर्मल मैन कहेंगे तो एक्स वाई लिखेंगे और उसको नॉर्मल कर देंगे। इससे दो तरह के गैमेट बना देते हैं, एक्स स्टार, और इसमें एक्स और वाई, और फिर मिला के ऐसे एक्स स्टार एक्स, ये एक्स स्टार वाई, और ये वाला बनाएंगे तो एक्स स्टार वाई। पर ये 100% गलत है। क्यों गलत है? जब भी जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो डिजीज किस प्रकार की है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड में एक्स पर है या वाई पर है, और ऑटोसोमल में रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो जैसे मैंने एल्बिनिज्म की बात की, यदि मैं अगर एल्बिनिज्म की बात कर रहा हूं, मैं अगर एल्केप्टोन्यूरिया की बात कर रहा हूं, मैं यदि सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा हूं, तो वो सब क्या है? वो सब के सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को जब हम क्रॉस के रूप में शो करते हैं बेटा, तो वहां पैटर्न दूसरा होगा। जब मुझे ऑटोसोमल डिजीज को शो करना है, मैंने कहा ये व्यक्ति, ये महिला एल्बिनिज्म से पीड़ित है, तो सबसे पहला कंसेप्ट कि एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, और ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए मुझे ऑटोसोम के ऊपर स्टार करना पड़ेगा, और ये अफेक्टेड है इसका मतलब ये किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। एक नॉर्मल मैन है, अब मुझे नहीं पता कि ये कैरियर है या नॉर्मल, यानी कि हो सकता है इसके ऊपर एक स्टार हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में भी ये नॉर्मल होगा। रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? जब होमोजाइगस कंडीशन में, या होमोजाइगस नहीं है तो ये जो नॉर्मल मैन दिख रहा है, हो सकता है वो कैरियर हो सकता है इसमें ऐसा कुछ नहीं हो, सिंपल दे रखा हो ए एक्स वाई। अब अपन मान लेते हैं कि इसमें एल्बिनिज्म का कोई जीन नहीं है, ये नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, और ये अफेक्टेड वुमन है। अब इससे जब गैमीट बनाएंगे तो आप ए स्टार एक्स और ए स्टार एक्स, एक ही तरह का गैमीट बनेगा, और इससे जो गैमीट बनाओगे ये ए एक्स और ए वाई वाला बनाओगे। अब आप जब कॉम्बिनेशन करोगे पुनेट स्क्वायर से, तो इसकी प्रोजेनी में कोई भी बच्चा बीमार नहीं मिलेगा, कोई भी बच्चा बीमार नहीं मिलेगा। इसका मैं अगर पेडिग्री एनालिसिस करूं तो क्या करते हैं, ये मेल बना देते हैं और ये इसकी मैरिज करते हैं एक अफेक्टेड फीमेल से, और इसमें इसके 4 मान लो बच्चे बना दिए मैंने, और ये दिखाया कि किसी भी बच्चे में कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें इधर तो 2 है, पर सामने कहीं पर भी ये जीन नहीं है। क्योंकि इधर कोई जीन नहीं है तो होमोजाइगस कंडीशन अगली प्रोजेनी में बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं इसलिए उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ये रोग परिलक्षित नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। अब मान लो इसी को मैं दोबारा बनाता हूं, इस बार मैं इस पेडिग्री में एक मैन को अफेक्टेड कर देता हूं, वुमन नॉर्मल है, इसकी प्रोजेनी में कोई बच्चा बीमार नहीं है, कोई बच्चा बीमार नहीं है। इसकी मैरिज मैंने, मान लो इसकी शादी एक पुरुष होती है
और ये देखा जाता है कि इसकी प्रोजेनी में एक बच्चा बीमार पैदा होता है। जैसे ही हमारे को ये पेडिग्री मिलती है, इससे पता चलता है कि देखिए ये बीमार है, यहां कोई बीमार नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां है। ये कब होगा? ये तभी होगा जब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका मतलब यहां पर ए स्टार वाला कुछ कॉम्बिनेशन है और यहां पर ए स्टार एक्स एक्स है, और ये वाला तो है ही ए स्टार एक्स वाई, और ये ए एक्स एक्स। ठीक है, अब इसका ए स्टार और इसका स्टार, यानी कि ये वाला ए स्टार, मैं जब ए स्टार बना रहा हूं, इसका मतलब बीमारी को डिनोट कर रहा हूं, तो ये डिजीज आ गई। तो ये पेडिग्री बता रही है कि ये किस प्रकार की पेडिग्री शो कर रही है। अब लोग के ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को शो कर रही है। जब भी हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा, है ना। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड ऐसे लिखा होता है ना, और इसमें भी फिर 1 2 3 4 लिखा होता है जनरेशन, उसमें प्रोजेनी लिखा होता है। तो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ना बेटा, ये भाग्य पर भी निर्भर करती है। भाग्य पर कैसे बेटा? भाग्य पर इसलिए कि कैरियर पर्सन है, उसकी शादी यदि किसी सामान्य महिला से हुई तो उसके बच्चे नॉर्मल ही होंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग उनमें प्रदर्शित नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से 2 कैरियर पर्सन की शादी हो गई एक साथ, तो उनके बच्चों में वो लक्षण प्रदर्शित होगा ही। तो उनमें कोई न कोई ऐसा पर्सन, ऐसा बच्चा होगा जो उस रोग से पीड़ित मिलेगा। लेकिन यदि मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करूंगा, अगर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करूंगा तो वहां पेडिग्री चेंज हो जाएगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में, जैसे मान लो मैंने कहा कोई रोग है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जैसे हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है, मान लो ये महिला इससे पीड़ित है, तो जब भी मैं इसकी प्रोजेनी बनाऊंगा तो कोई मेल या कोई फीमेल इससे पीड़ित होगी ही। क्यों? क्योंकि ए ये मान लो हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिर भी ये बीमारी प्रदर्शित करेगा। जहां पर भी ये ऑटोसोम जाएगा वो वाला तो बच्चा बीमार होगा ही। इसलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट से रिलेटेड प्रोजेनी में हमेशा 1 2 पर्सन बीमार मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आप पेडिग्री देखें और उसमें देखें कि 1 2 3 जनरेशन तक कोई बीमार नहीं मिला, अचानक लास्ट में कोई बीमार है, तो आप 100% कह सकते हैं कि ये कोई ना कोई ऑटोसोमल रिसेसिव है। और यदि इस तरह से हर जनरेशन में कोई मिल रहा है तो कहेंगे वो डोमिनेंट को शो कर सकता है। हाँ, एक्स से भी संबंधित हो सकता है, वाई से भी संबंधित हो सकता है, और उसके लिए हमें अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा। उस चार्ट को देखकर ही हम बता सकते हैं। ठीक है।